Now, in last lecture, we have done till here. That is, first we have calculated break PV ratio and secondly the break even sales in rupees and units. ये हमने कर लिया लास्ट लेक्चर में, ठीक है. अब अपने को आगे कंटिन्यू करना है. तो सेकंड पार्ट अपना, सेकंड पार्ट में आ जाओ. अब अपने देखो, we have solved this sum till PV ratio and break even sales. We have solved this. Now third one is what? Profit at sales rupees 9,60,000. Now profit कितना होगा if your sales is what? 9,60,000. चलो, let's calculate. So third part. Third, what? Profit at, I'll put here heading, that is profit at sales rupees 9,60,000. Profit at sales rupees 9,60,000. Okay, clear? चलो, so profit at sales rupees 9,60,000 में आ जाओ everyone. Now the formula will be used what? See, profit at sales rupees 9,60,000. If sales is 9,60,000 means if your required sales is what? 9,60,000. अगर सेल्स 9,60,000 आप समझ रहे हो कि सेल्स अगर आपका 9,60,000 है तो प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रॉफिट? तो कितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट डिजायर कर सकते हो? तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला बताया मैंने, रिक्वायर्ड सेल्स वाला. तो आ जाओ, अब फॉर्मूला क्या है? वो अपना रिक्वायर्ड सेल्स का, रिक्वायर्ड सेल्स किसमें फाइंड आउट करना है? नॉर्मल सी बात है, इन रुपीस. वही फॉर्मूला यूज करो, आपको सब मिल जाएगा. रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट plus desired profit. Fixed cost plus desired profit divided by what? PV ratio. This is the formula. Required sales in rupees is equal to what? Fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. So आ जाओ. Now fixed cost, we know that our fixed cost is what? 1,80,000. ये आपको पता ही है. बेटा आपको रिक्वायर्ड सेल्स भी पता है, ये जो सेल्स है ना आपके पास 9,60,000, ये भी आपको पता है. फॉर्मूला वही यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. 1,80,000 आपका फिक्स कॉस्ट था, प्लस नाउ डिजायर्ड प्रॉफिट, ये आपको फाइंड आउट करना है. मतलब कितना प्रॉफिट आप कमाओगे, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो व्हेन सेल्स इज व्हाट? 9,60,000. ठीक है, तो दैट विल बी योर डिजायर्ड प्रॉफिट एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो ये अपना बराबर है, फाइंड आउट करना अपने को डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो निकाला ही था आपने, कितना परसेंट आया था बेटा पीवी रेशियो? व्हाट वाज पीवी रेशियो? 25%. यस, परफेक्ट. सो पीवी रेशियो वाज 25% and 25% can be written as what? 0.25. 0.25. Got it? चलो, अब नाउ व्हाट टू डू? वेरिएबल एक साइड ले लो, नंबर्स एक साइड ले लो. ठीक है, चलो. अब ये 9,60,000 है. कितना बड़ा? 9,60,000 है.
ये 0.25 इधर डिवाइड है, ये साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई 0.25. यस बेटा, वेरी गुड मितेश. 0.25 is equal to what? 1,80,000 plus DP, that is desired profit. ओके, प्लस वाला माइनस हो जाएगा यहाँ आके. यस. पहले ये 9,60,000 इंटू 0.25 किया तो कितना आ गया बेटा? 9,60,000 इंटू 0.25, हाउ मच? 2,40,000. 2,40,000. Hidden Kajal, 2,40,000 is equal to, now this 1,80,000 plus desired profit. Desired profit. Okay, now 2,40,000, अब नंबर्स एक साइड में ले लो. 2,40,000 माइनस 1,80,000. ये बेटा 1,80,000 ये साइड आया तो माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव साइन है तो ये साइड आएगा तो नेगेटिव. माइनस 1,80,000 is equal to what? Desired profit. 60,000 equals to desired profit. Desired profit. तो कितना आ रहा है बेटा? 60,000. Yes. So our desired profit means आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो? प्रॉफिट एट सेल्स रुपीज 9,60,000 पे रुपीज 60,000 का आपका एक्सपेक्टेशन होगा. Your expectation of profit will be 60,000 if your sales is 9,60,000. So this is what your desired profit or profit at sales. Profit at sales rupees 9,60,000. Desired profit. So this is what your profit at sales rupees 9,60,000. तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? आप एक्सपेक्ट कितना कर सकते हो, कितना कमा सकते हो? 60,000. याद रखना, 60,000 आप अर्न कर सकते हो. That's it. Got it everyone? Clear? Okay. चलो, नाउ ये भी हो गया अपना. अब देखो, इससे आप प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकाल सकते हो. इसी फॉर्मूले से रिक्वायर्ड सेल्स निकलता है, बराबर है. फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो, पीवी रेशियो भी निकाल सकते हो. कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा यूज करने का, निकाल लो, खत्म. चलो, नाउ नेक्स्ट अपने को क्या करना है अभी? नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इट नाउ. सी, नाउ लास्ट वन इस क्वेश्चन का आपको जो निकालना है, फोर्थ वन, वो क्या है बेटा? देखो, न्यू ब्रेक इवन, फोर्थ वन दिख रहा ना? न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%. क्या बोल रहा है बेटा? न्यू ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%. अगर सेल प्राइस 10% से रिड्यूस किया तो नया ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा? ठीक है, चलो करते. उसमें क्या, उसको तो करके देखना पड़ेगा अपने को, 10% से रिड्यूस करके देखना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट. तो 10% से हम पहले सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट. अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस करोगे तो आपका पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको आ जाओ. So see, now fourth one, I'll put here heading, that is new break even sales. New break even sales in rupees if sale price is
what reduced by if sale price is reduced by what beta 10%. If sale price is reduced by what beta 10%. तो कैसे निकालोगे अभी? सेलिंग प्राइस अपने को दिया है, आ जाओ पहले कैलकुलेट कर लें. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है आपका. हाउ मच? ₹40. ठीक है. अब नॉर्मल सी बात है, अगर 10% से रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 10%, तो 10% नॉर्मल सी बात है कितना होगा? 40 का 10% हो गया 4. तो कितना हो गया? न्यू सेलिंग प्राइस इज व्हाट 36. आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस है दैट विल बी व्हाट 36. दिस इज व्हाट न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना. ठीक है. 40 है, 40 10% से कम हो गया माइनस 10%. बराबर है. तो 10% डायरेक्टली आप कैलसी से कर सकते हो, बट आपको ये दिखा देना 40 माइनस 10% डायरेक्टली आ जाएगा 36. ठीक है. तो 36 विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस हो गया आपका. क्या? न्यू सेलिंग प्राइस इज व्हाट 36. अब याद रखना, अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो गया आपका तो पीवी रेशो पे भी इफेक्ट पड़ेगा. पीवी रेशो भी चेंज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है. तो अब जो चेंज्ड पीवी रेशो है वो क्या होगा? ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आ जाओ इधर लिखते नीचे. सो बराबर है. अभी आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब क्या हो गया बेटा? ब्रेक इवन. जो ब्रेक इवन सेल्स है अपना, अपने को ब्रेक इवन सेल्स निकाला ना बेटा. तो फर्स्ट अपने को अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पीवी रेशो भी, न्यू पीवी रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा. बराबर है. सो फॉर व्हाट? कैलकुलेटिंग न्यू ब्रेक इवन सेल्स. सो इधर एक सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए. 15. सो फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट बेटा? न्यू ब्रेक इवन सेल्स. क्योंकि पहले हम ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ये हो जाएगा न्यू ब्रेक इवन सेल्स. So for calculating new break even sales, first what we have to calculate, we have to find out what? We have to find out new PV ratio. First we have to find out what beta? New PV ratio. ठीक है. तो चलो अब न्यू पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ वर्ड क्या लग जाएगा आपका? न्यू न्यू न्यू. बस तो आ जाओ. न्यू पीवी रेशियो. न्यू पीवी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? यस, न्यू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन भी चेंज होना ही है. न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब न्यू सेल्स भी लिख सकते हो आप इधर, और परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100 कर दिया हमने. ठीक है. चलो अब देखो, अब न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वही सेम न्यू सेलिंग प्राइस. ये फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जैसा पहले भी कर चुके हम लोग. ठीक है. न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय व्हाट? न्यू सेल्स, मतलब वही न्यू सेलिंग प्राइस इनटू 100. ठीक है. चलो आ जाओ. सो सर एक और बात दिखाओ ना. देख लो. सो सेम वही जो पीछे किया अभी, न्यू कंट्रीब्यूशन, सिर्फ इधर वर्ड क्या लग गया आपका? Yes, न्यू. sir. मतलब एक बार कर चुके हो, अभी नया
हम कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू पीवी रेशो, ठीक है। तो आ जाओ, इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस आपका कितना है बेटा 36, वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता ही है 30 है, वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट 30, वेरिएबल कॉस्ट आपका 30 था, डिवाइडेड बाय व्हाट सेल्स, वही सेम न्यू सेल्स अपना 36, परसेंटेज में चाहिए तो सिर्फ इनटू 100 कर देना बस। चलो, तो 36 माइनस 30 हो गया आपका कितना 6 अपॉन 36 इंटू 100। चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है, 6 अपॉन 36 इंटू 100 करोगे तो कितना आ रहा है न्यू पीवी रेशो, व्हाट विल बी योर न्यू पीवी रेशो? 16.67. वेरी गुड बेटा। 17% सर, राउंड ऑफ। हाँ, तो आपका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 16.66। 16.6666. ओके, 16.6666, ठीक है। Yes sir. 2 डिजिट तक हम आंसर लेते हैं, 2 डिजिट तक, तो 16.67 67. बराबर है। सो 66, अभी ये देखो 16.6666 ऐसा आ रहा है, तो 2 डिजिट तक हमने Yes, sir. आंसर किया, तो 67 2 डिजिट तक, क्योंकि थर्ड डिजिट 5 या 5 के ऊपर है तो इसलिए 67 ले लिया हमने, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना न्यू पीवी रेशो। सर राउंड ऑफ नहीं कर सकते? कर सकता है बेटा, बट 2 डिजिट तक लेने का आंसर, 2 डिजिट तक। ओके सर। So 16.67 will be the answer, मतलब न्यू पीवी रेशो, राइट। ये हो गया न्यू पीवी रेशो भी आ गया अपना। चलो, अब न्यू पीवी रेशो मिल गया तो नॉर्मल सी बात है न्यू ब्रेक इवन सेल्स भी मिल जाएगा अब अपने को। तो आ जाओ, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना न्यू ब्रेक इवन सेल्स। न्यू ब्रेक इवन सेल्स, न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला तो सेम है बेटा। क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। सो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना है 1,80,000, फिक्स कॉस्ट तो अपने को पता ही है, फिक्स कॉस्ट है 1,80,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब पीवी रेशो कितना है 16.67% है, तो जरा इसको कन्वर्ट कर लो, 16.67% मतलब डिवाइड बाय 100 करो तो कितना आ रहा है 0.1667, यही आएगा ना बेटा। अबे 16.67% है ना, डिवाइड बाय 100 तो कैलसी है ना, करके देखो 0.1667। जैसे हम 25% को लिखते हैं ना, 25% को 25% है मतलब 0.25, Yes sir. लाइक दैट ओनली। ओके, सो कितना आ रहा है आंसर फाइनली 1,80,000 डिवाइड बाय 0.1667। तो बताओ न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का आंसर कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द आंसर? न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, न्यू कैलसी में डिवाइड करो, देखो Sir, कितना आ रहा है। 1079978.400. ये वेरी गुड, शाबाश। चैट बॉक्स में भी आंसर डाल देना। Okay sir. यस 1079784.04। नहीं sir. 1079778. 1079784.04 राइट ना। नहीं sir. 107 हाँ 78.40. नहीं सर, 4 के बाद पॉइंट है। 4 के बाद पॉइंट है ना, हाँ आ गया आंसर। पॉइंट है फिर 404 है। यस मोस्टली करेक्ट है, परफेक्ट। सो आंसर आया है आपका फाइनल आंसर 10,79,784.04। तो उसका
वो तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फाइनल जो अमाउंट आया दैट विल बी दिस। सो ये आपका हो गया राउंड ऑफ आंसर, फाइनल आंसर, दैट इज न्यू ब्रेक इवन सेल्स इज व्हाट? सर मैंने चैट में भी डाल दिया। हाँ, 10,79,784, परफेक्ट, यस, 10,79,784, राइट। ये आपका आंसर आया है, ठीक है, यस। काफी लोगों का, यस, काफी लोगों ने आंसर दिया है, वही परफेक्ट है, 10,79,784। तो कैलसी लेने का 1,80,000 डिवाइड बाय 0.1667 टाइप करो तो आंसर आ जाएगा आपको। ये आंसर आएगा 10,79,784.04, ऐसे करके आंसर आएगा, बराबर है। तो राउंड ऑफ करके आ गया 10,79,784, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका यहां सम फिनिश। इतना आपने को पूछा था और हमने डन किया। सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars you are required to calculate क्या? फिक्स कॉस्ट, then PV ratio, then break even sales, then sales to earn profit of rupees 6 lakh, and then margin of safety of the year 2009. Okay, 2 years are given, 2009 2010, total cost is given और sales is given। बेटा 2 ईयर है, 2 years are given, ठीक है। अब 2 ईयर होगा तो पीवी रेशो कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करके? चेंज वाला। 2 ईयर है ना तो चेंज होगा ना बेटा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन, याद है ना फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स तो अपने को मिल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस। और चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद चेंज निकाल लो, सिंपल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। तो अभी इसमें बोल रहा है सबसे पहले आपको फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पहले कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, पहले तो अपने को पीवी रेशो चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट अपने को इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो, ठीक है। क्या बेटा? पीवी रेशो। अब पीवी रेशो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इधर आप? चेंज इन प्रॉफिट, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? चेंज इन, क्योंकि 2 years आर गिवन, तो 2 ईयर है तो चेंज तो होना ही है आपका। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है, बराबर है। ये फॉर्मूला यूज होगा, इनटू 100 मतलब सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इनटू 100 किया। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट तो आपको निकालना पड़ेगा ना बेटा, चेंज इन प्रॉफिट। तो आ जाओ चेंज इन प्रॉफिट, पहले आपको सब डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो पहले चेंज इन प्रॉफिट, फॉर्मूला ठीक है लिख दिया है, बट चेंज इन प्रॉफिट पहले निकालो। चेंज इन प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? तो चलो, तो सबसे पहले प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट 2009 का, प्रॉफिट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? नॉर्मल सी बात है, क्या? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन देखो इधर, सेल्स आपका कितना है? 2009 का सेल्स, सेल्स है 14,40,000 और कॉस्ट है 12,96,000, तो प्रॉफिट मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो सेल्स है आपका कितना? 14,40,000 माइनस कॉस्ट कितना है? 12,96,000, तो कितना आ रहा है? 1,44,000। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया प्रॉफिट फॉर 2009। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या? प्रॉफिट फॉर व्हाट? अब कौन सा चाहिए? प्रॉफिट फॉर 2010, 2 ईयर है ना अपने पास। प्रॉफिट फॉर 2010, चलो सेम, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। चलो बेटा, अब
10 का सेल्स कितना अपना 21,60,000 राइट, 21,60,000 है, माइनस टोटल कॉस्ट कितना है उसका 18,72,000। ओके 18,72,000। तो चलो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 21,60,000 माइनस 18,72,000। यस वेरी गुड 2,88,000। चेक कर लेना बाकी लोग भी 2,88,000। चलो आपको प्रॉफिट मिल गया बेटा, प्रॉफिट मिल गया तो चेंज इन प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं, बराबर है। तो चेंज इन प्रॉफिट यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो चेंज कितना हो रहा है प्रॉफिट में, देखो इधर 144 है इधर 288 है, तो चेंज आराम से निकाल सकते हो, खत्म। ठीक है, तो चेंज के लिए हम डायरेक्टली आ जाओ इधर, चेंज इन प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट के लिए डायरेक्टली इधर कर लेते, कितना प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है इधर देखो, अभी कितना आया 10 में 288, पहले कितना था 144, तो आ जाओ 2,88,000 माइनस 1,44,000, तो कितना हो गया चेंज इन प्रॉफिट रुपीस, यस बराबर है 1,44,000 सेम, वेरी गुड संतोष 1,44,000, ये चेंज इन प्रॉफिट हो गया। चलो चेंज इन सेल्स भी निकाल लेते हैं हम लोग, चेंज इन सेल्स भी चाहिए ना आपको, चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स के लिए भी सेम। अब चेंज इन सेल्स तो बेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, मतलब सेल्स अपने को दिया है 2009 का 14,40,000 है और 10 का है 21,60,000, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, चेंज हो गया। ठीक है, चेंज इन सेल्स आ जाएगा। तो चेंज इन सेल्स के लिए क्या हो जाएगा अपना 21,60,000 21,60,000 माइनस व्हाट 14,40,000, बराबर है 14,40,000। तो कितना हो गया चेंज इन सेल्स रुपीस 21,60,000 माइनस 14,40,000 कितना हो गया 7,20,000। यस, so this is what your change in sales, got it, बराबर। बस अब अपना पीवी रेशो कैलकुलेट कर लो। तो पीवी रेशो अपना जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, लिख देता हूं मैं इधर एक बार फिर से, चेंज इन सेल्स अपॉन सॉरी चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू व्हाट 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है अपना, चेंज इन प्रॉफिट कितना आया था 1,44,000 का चेंज इन प्रॉफिट है, अपॉन चेंज इन सेल्स आपका कितना है 7,20,000 इंटू 100। तो परसेंटेज आ गया आपको, कितना परसेंट आ रहा है 20%। वेरी गुड, सो दिस इज व्हाट योर पीवी रेशियो। कभी भी याद रखो 2 इयर्स का अगर आ गया तो कैसे आपको पीवी रेशियो निकालना है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मालूम पड़ा तो परफेक्ट आएगा आपका आंसर, विल बी योर आंसर विल बी परफेक्ट देन डेफिनेटली। ठीक है चलो हाँ, अब आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो अपना, फिक्स कॉस्ट आपको फिक्स कॉस्ट निकालना था ना बेटा। तो अब सेकेंडली हम करते हैं अपना फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन। फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और हमेशा याद रखो फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बताया मैंने, फिक्स कॉस्ट जो बेस ईयर करेगा, बेस ईयर मतलब अभी 2009 2010 है, तो बेस ईयर कौन सा आप एज्यूम करोगे 2009, नॉर्मल सी बात है। तो जो बेस ईयर का जो फिक्स कॉस्ट होगा वही आपका फिक्स कॉस्ट आगे के ईयर का भी कंटिन्यू होगा, जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तब तक, याद रखना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट, अब ये जो फिक्स कॉस्ट है आपका, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अपने को 2009 बेस का ही कंसिडर करना है,
जो बेस का होगा वही आगे कंटिन्यू होगा, याद रखना। सो 2009, ठीक है, मालूम पड़ा। फिक्स कॉस्ट सेम होता है, पता है ना, जो ये ईयर में रहेगा वही नेक्स्ट में रहेगा। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिक्स कॉस्ट हमको सेम ही एज्यूम करना है, समझा। तो चलो, अब फिक्स कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला था अपना, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, देखो। फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, है कि नहीं। फिक्स कॉस्ट के लिए अपना फॉर्मूला क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट बनता है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट बनता है कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा। अभी देखो, आपका जो फॉर्मूला पहले देखा है वो कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यही होता है। अब अगर ये फिक्स कॉस्ट इधर लोगे तो माइनस का प्लस हो गया, इज इक्वल टू सी, और ये प्रॉफिट उधर गया तो पी, वही तो फॉर्मूला बना अपना, इधर देखो सेम, बराबर है। मतलब वही फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो, कोई भी आगे पीछे करके, ठीक है। तो आ जाओ, तो फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस व्हाट, प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर लो, आपको मिल जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मिल जाएगा बच्चा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फास्ट। चलो तो आ जाओ, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब बेटा सवाल ये उठता है, फिक्स कॉस्ट तो आपको फाइंड आउट करना ही है, बराबर है। प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता है बेस ईयर का 2009 का प्रॉफिट आपको पता है, उसका टेंशन नहीं है, मालूम पड़ा। सवाल उठता है कंट्रीब्यूशन का, आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे। तो अब ये कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को इक्वल्स के उस पार्ट लेके जाके, देखो अब ये कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो डेटा है उसके बेसिस पे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखो, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीधा सा सवाल, सिंपल सा फंडा है, सेल्स इंटू पीवी रेशो कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशो कर देने का, खत्म, बराबर है। और कैसे पता है ना, देखो आपको कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशो का फॉर्मूला पता है, इधर देखो वही सेम फॉर्मूला, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सी अपॉन एस, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीवी रेशो, ये सेल इधर डिवाइड है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एस इंटू एस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो वही तो बना फॉर्मूला, तो मतलब क्या हो गया फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो, तो वही तो आया ना बेटा, सेम वही चीज है, जो फॉर्मूला बताया उसी से सब फॉर्मूला बन रहा है। तो चलो, तो सेल्स कितना था अपना, बेस ईयर लेना है अपने को 2009, याद रखना। तो सेल्स कितना था बेस ईयर का, कितना है सेल्स, 14,40,000, ओके। सो 14,40,000 ये आपका सेल्स था, इनटू पीवी रेशो कितना आया था अपने को, पीवी रेशो देखो इधर निकाला है ना आपने 20%, तो इनटू 20%, ठीक है। तो 20% लिखो या 0.20 लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर लो अभी, कितना आएगा बोलो, 2,88,000, वेरी गुड, बराबर। बस अब यही फॉर्मूले में यूज कर लो अपना। तो क्या था अपना, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सी माइनस पी। तो सी अपने को आ गया 2,88,000, और बेस ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था अपना, बेस ईयर का प्रॉफिट मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,44,000। आंसर मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,44,000 ओनली। ये हो गया अपना फिक्स कॉस्ट, दैट्स इट, बस हो गया फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट भी अपना कौन सा, वही सेम बेस ईयर का, इधर शॉर्टकट में इसीलिए लिखा है क्योंकि इधर फुल फॉर्म लिखा है मैंने, ठीक है, बराबर। तो आ गया ना बेटा फिक्स कॉस्ट। अब बेस ईयर के हिसाब से फिक्स कॉस्ट निकाल